पंजाब के अंबाला में हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, बड़े बाकमाल सूफ़ी हैं। तारीख़ बहुत पुरानी तो नहीं है। हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1255 में हुई, तो बहुत पुराने बुज़ुर्ग नहीं हैं, लेकिन बड़े बाकमाल सूफ़ी हैं अपने ज़माने के। नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का खुसूसी फैज़ान है। बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है हज़रत की, पूरी वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन का साया बचपन में ही उठ गया था, तो तालीम व तरबियत का सारा इंतज़ाम आपके नाना मियाँ अल्लादीन ने किया और सारी तालीमात और सारी तरबियत उन्होंने ही की। और फिर जब हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह इब्तिदाई तालीम से फ़ारिग हुए तो बहुत जो आला तालीम थी वो हासिल करने का मौका नहीं मिला और किसी पीर की तलाश में निकल गए। तो पीर की तलाश में भटकते रहे, अलग अलग सूफिया से मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत बू अली शाह कलंदर पानीपती, महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, इन तमाम बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर हाज़रियाँ देते रहे, तमाम लोगों से मिलते भी रहे, मराक़बे भी करते रहे। फिर जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो ख्वाजा ख़ाजगां अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब ये पहुँचे हाज़री के लिए, तो हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बशारत दी कि आप पंजाब जाएँ। सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया के एक बुज़ुर्ग से मुरीद होना चाहते थे, लेकिन हर मरतबा उन्होंने सुकूत फरमाया। और फिर जब अजमेर शरीफ पहुँचे तो अजमेर शरीफ में हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उनको गैबी इशारा फरमाया कि आप पंजाब जाएँ, और पंजाब के एक नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, आपका हिस्सा उनके पास है। सुबह जब उठे हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह तो दिल की कैफियत बदली हुई थी, और फिर वहाँ से निकले और पंजाब की तरफ रुख किया। पंजाब भी कोई छोटा मोटा इलाका तो नहीं है, लेकिन साईं तवक्कुल शाह अंबालवी को इतना यकीन था और इतना भरोसा था अपने रब पर कि अगर ये गरीब नवाज़ ने फरमाया है तो मुझे रहनुमाई भी मिलेगी। इसलिए जब हज़रत ख्वाजा तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह जालंधर पहुँचे तो किसी मजज़ूबा ने हज़रत साईं तवक्कुल शाह को ये फरमाया कि आप जो है जहाँ खेला चले जाएं, और जहाँ खेला में आपका हिस्सा है। तो जब जहाँ खेला पहुँचे हैं तो हज़रत ख्वाजा कादिर बख्श नक्शबंदी जहाँ खेली रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई, और फिर हज़रत ने देखते ही पहचान लिया कि मेरा मुरीद आ गया है। हज़रत ने नज़र शफ़क़त डाली, और फिर जब कुछ दिन साथ में रहने लगे तो हज़रत ख्वाजा कादिर बख्श अपने इस मुरीद से फरमाते हैं कि बारी बारी या एक बारी, यानी तमाम फैज़ और तमाम फ्यूज़ बरक़ात और तमाम इजाज़तें तुमको एक बार दे दें या अलग अलग दे दें, तो तुम एक ही मरतबा में उनको संभाल लोगे। तो हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर एक बारी या मुर्शिदुना एक बारी, आप एक ही मरतबा में अता फरमा दें। तो हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी को हज़रत ख्वाजा कादिर बख्श नक्शबंदी जहाँ खेली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सीने से लगाया, और फिर नाक से खून जारी हुआ, और फिर थोड़ी देर के बाद में होश में आए तो बड़ी अजीब सी कैफियत थी। यानी हज़रत ख्वाजा कादिर बख्श ने नक्शबंदी तमाम फ्यूज़ बरक़ात वो हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमा दिए। तो नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। और फिर हज़रत ख्वाजा कादिर बख्श ने हुक्म फरमाया कि आप अंबाला चले जाएँ, और फिर आकर के हज़रत ने अंबाला में क़याम फरमाया, और आज भी आपका मज़ार मुबारक अंबाला में है। तो ख़ास बात यह है कि हज़रत ख्वाजा साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मदारिस में नहीं घूमे, लेकिन उसके बावजूद भी साईं तवक्कुल शाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो समझ और शऊर अता फरमाया था वो इतना गज़ब है। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। ज़िला गुरदासपुर में हज़रत ख्वाजा साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह की जो है पैदाइश हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना शऊर और कितना सलीक़ा अता फरमाया था। भले ही वो ज़ाहिरी तौर से मदरसे में तालीम हासिल किए हुए नहीं थे, लेकिन अपने वक्त के उलमा जब आकर के सवाल करते थे तो उनको हदीस से और कुरान से ऐसे जवाब देते थे कि ख़ुद उलमा जो है वो मुतमईन भी होते थे और हैरान रहते थे कि इनको तो उम्मी कहा जाता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे इनको नवाजा है। आप एक मिसाल से समझें कि हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए और उन्होंने ये कहा कि हुजूर ये हदीस शरीफ का मतलब समझ में नहीं आता कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए बहिश्त है, लेकिन देखने में आया है कि कई मोमिन मालदार और कई काफिर रोटी के लुक़मे को तरसते हैं। आपने इरशाद फरमाया कि मोमिन यहाँ चाहे कितना ऐशो इशरत में हो, जन्नत के मुकाबले में वो कैद खाने में है, और काफिर दुनिया में चाहे जितना भी मुफलिस और मोहताज हो, दोज़ख के अजाब के मुकाबले में उसे ये तकलीफ जन्नत ही मालूम होगी। तो आप देखिए कि इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। जब हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जब लोग आते थे सवालात करते थे, हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी अपने इल्म का दरिया इसी तरह उन पर बहाते थे।
تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو وہ علم اور وہ شعور عطا فرماتا ہے کہ ظاہری کتابیں پڑھنے والوں کا علم جہاں پر دم توڑتا ہے، جہاں پر ان کی انتہا ہوتی ہے، اللہ والوں کی اور صوفیہ کے علم کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تذکرہ توکلیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سائیں توکل شاہ ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر بڑا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لنگر کا بھی انتظام ہوتا تھا، واعظ و نصیحت کا بھی انتظام ہوتا تھا، اور آس پاس کے تمام ہی درویش ہوں، فقیر ہوں، عام مسلمان ہوں، غیر مسلم بھائی ہوں، سارے کے سارے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ایک روز کسی نے آپ سے توکل کے بارے میں پوچھا، یعنی بھروسے کے بارے میں پوچھا۔ حضرت سائیں توکل شاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیازی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ جب یہ چیز پک جاتی ہے تو توکل پختہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اسباب مہیا کرے تو توکل کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور توکل کے خلاف بھی نہیں ہوتا، خواہ کتنے ہی اسباب مہیا کرے۔ یعنی بندے کے پاس اگر اسباب نہ ہوں تب بھی اللہ پر بھروسہ کرے، اور اگر اسباب ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب ہو جائیں تب وہ اسباب بھی ثواب میں ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ کبھی پلنگ پر نہیں سوئے حضرت سائیں توکل شاہ، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آقا نے زمین پر سو کر کے اپنی زندگی گزاری، ہم کیسے پلنگوں اور بیڈ پر سو سکتے ہیں؟ تو یہ تقویٰ ہے حضرت سائیں توکل کا۔ 4 ربیع الاول کو 58 سال کی عمر میں حضرت خواجہ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ بھی اگر حضرت خواجہ سائیں توکل شاہ امبالوی کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا، کیونکہ سرحد کے اس پار بھی اور سرحد کے اس پار بھی حضرت خواجہ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔